हेलो एवरीवन। आज हम एक क्लास 10 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स होते हैं एंड वन ऑफ द न्यूट्रिशन वी हैव डिस्कस्ड दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो कल पढ़ा था, लास्ट वाले वीडियो में आप देखोगे। और इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन, वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है और ये किस टॉपिक के अंदर आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। एंड ये एक टाइप का न्यूट्रिशन है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आज क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ए और ये बी। यस, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट मेकिंग देयर फूड, ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट मेकिंग देयर फूड। तो इफ दे विल नॉट मेक फूड, they will depend on others for food. An example, most of the animals आएंगे और एनिमल्स के साथ ह्यूमंस भी आने वाले हैं। और जब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। There are 3 parts in heterotrophic nutrition types. First type is Holozoic nutrition. Second type is saprophytic, and the third type is parasitic. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड को दे विल टेक इनसाइड द बॉडी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद उनकी बॉडी में, इनसाइड द बॉडी डाइजेशन होगा। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड ह्यूमंस। अमीबा और ह्यूमंस में इस टाइप का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और ये फर्स्ट टाइप है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। और सेकंड टाइप वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप होलोजोइक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं। फूड लेने वाले प्रोसेस को, इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। वंस दे विल टेक द फूड इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन होने वाला है, बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होगा। डाइजेशन मींस ब्रेक डाउन होगा उस फूड का। और एग्जाम्पल क्या है? अमीबा एंड ह्यूमंस, ये दोनों ही पढ़ने वाले हैं। और फिर जब हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक की, तो ऑर्गेनिज्म which have first digestion पहले होगा इनमें, and then ingestion will takes place। ये कैसे हो रहा है? इंजेशन कैसे हो रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल 2 है। वन इज फंगस एंड सेकेंड इज द सेकेंड वन इज बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये डेड बॉडी है, ठीक है, ये डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपनी बॉडी से केमिकल सब्सटेंस इसकी बॉडी पे रिलीज करेगा
यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे और केमिकल सब्सटेंस की वजह से यहाँ पे इस बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर सब चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर ही चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी। और जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो चीजें ये बैक्टीरिया क्या कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा और उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इंजेशन। तो इस वाले में पहले डाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, इंजेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इस वाले में क्या था, पहले बॉडी के अंदर जाएगा फूड और फिर क्या होगा, डाइजेशन। तो इसका अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म which depends on others, like host. On host they are going to depend, they will not kill that host, they just depend on the host. And there are few examples are there, जैसे lice in humans, ticks on the dogs, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, लीच भी एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बट ये दो एग्जाम्पल, लाइस इन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन द डॉग, ये दो एग्जाम्पल है। पैरासिटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड बनाते ही नहीं है, वो फूड नहीं बना रहे तो वो क्या कर रहे हैं कि वो होस्ट जो है, एक ऑर्गेनिज्म होगा, होस्ट होगा, उसके ऊपर फूड के लिए डिपेंड होंगे, ठीक है। तो उसकी होस्ट ने जो फूड खाया है, उसकी बॉडी के अंदर सब चीजें हो रही है, डाइजेशन वगैरह पूरा प्रोसेस उसके होस्ट की बॉडी के अंदर हो रहा है, और उसकी बॉडी से ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली उसके ब्लड से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और ऐसे इनका न्यूट्रिशन हो रहा है। तो दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो डिपेंड है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर डिपेंड है, वो ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं, न्यूट्रिशन उससे लेता रहेगा, कंटिन्यूसली उससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा और खुद ग्रो होता रहेगा, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कितने टाइप का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, देयर आर 3 टाइप, वन इज होलोजोइक, सेकंड इज सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड इज पैरासिटिक। इस वाले चैप्टर में ज्यादातर आपकी बुक में ये वाली चीज दे रखी है, होलोजोइक, जिसमें फर्स्ट अमीबा दे रखा है एंड देन ह्यूमन के बारे में दे रखा है, डाइजेशन इन ह्यूमन, एंड उससे पहले है डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा नाम से एक टॉपिक है, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। तो इस वाले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा, इस वाले पार्ट में दो चीजें पढ़ी है अपन ने, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं उसके, वो सब चीजें पढ़ ली। इसके टाइप्स 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। देयर आर 3 टाइप्स and this is how they are different from each other. Holozoic, first ingestion will take place, then digestion. In saprophytic, first digestion and then ingestion. And in this first here, organism will directly take that digested food from the host से directly digested food लेंगे और वो अपना न्यूट्रिशन ऐसे लेंगे और वैसे एनर्जी उनको मिलेगी, ठीक है। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये अमीबा के बारे में पढ़ने वाला है कि हाउ अमीबा हैव अ न्यूट्रिशन प्रोसेस, ओके। देखो, जैसे जब अपन अमीबा की बात करते हैं तो व्हाट इज अमीबा, व्हाट इज अमीबा? अमीबा एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ एक ग्रुप है जिससे ये बिलोंग करता है। और अमीबा के बारे में अगर और चीजें बताऊं मैं आपको, तो अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसी के साथ एक ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है। यूनिसेल्यूलर मींस इनके पास क्या होती है, दे हैव देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूकैरियोटिक मींस दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कैसे? जैसे मान लो ये अमीबा है, ये अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आप देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डीएनए। और ये डीएनए कवर्ड है इस मेम्ब्रेन से जिसको आप बोल रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो व्हेन द अमीबा इज हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बिकॉज दैट अमीबा इज हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that is why it is called well defined nucleus, and
that condition that is called eukaryotic organism and the eukaryotic thing or eukaryotic cell. Okay, eukaryotic means well defined nucleus, nucleus which nuclear membrane, which have nuclear membrane. Okay, this is amoeba. Now in amoeba, now the question is how amoeba have a nutrition. Let's talk about the nutrition in amoeba. Okay, nutrition in amoeba. अब आपको ये तो पता है अमीबा है क्या, ठीक है। अब वो अपना फूड कैसे इंगुल्फ करता है वो देखो आप, ठीक है, कैसे फूड लेता है। जैसे मान लो ये एक अमीबा है, अमीबा इज नॉट हैविंग पर्टिकुलर शेप, ओके, हियर यू कैन सी द न्यूक्लियस एंड दिस इज डीएनए। नाउ व्हेन अमीबा सेंस द फूड, जैसे ये वाला ये फूड है अमीबा, ठीक है, ये अमीबा का एक फूड है। तो अब क्या होगा, अमीबा को इस फूड को खाना है, तो ये क्या करेगा कि इस फूड के चारों तरफ ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा, ठीक है। ये रहा फूड, आप देखो पहले अमीबा की कंडीशन ये थी, अभी अमीबा, नाउ यू कैन सी द अमीबा, हाउ अमीबा इज, दिस इज न्यूक्लियस एंड हियर यू कैन सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. What these finger like projections are called, you know, these finger like projections are called pseudopodia. What it is called, pseudopodia, where pseudo means false and podia means होता है foot. So they have false foot, you know, they have a foot like structure which are not helping them to move, helping them to catch the food. That is why it is called pseudopodia. Now in next step what will happen, you know, in the next step amoeba will completely cover that food. Amoeba will completely cover that food, here you can see. और फिर आगे वाले स्टेप में क्या होगा देखना, अमीबा ने फूड पूरा अपनी बॉडी में ले लिया, ठीक है, ये न्यूक्लियस उसका, और ये रहा आप देखो ये वो स्ट्रक्चर जिसमें आप फूड देख सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन विच द फूड यू कैन सी, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. व्हाट इट इज कॉल्ड, फूड वैक्यूल, बिकॉज इट कंटेन फूड. एंड इस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है, इस पूरे प्रोसेस को, न्यूट्रिशन तो हो रहा है बट इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. What that process is called, एंडोसाइटोसिस, ये प्रोसेस को बोलते हैं. और यहाँ पे होगा क्या, जब ये फूड जो आप देख सकते हो यहाँ पे इस फूड वैक्यूल में, तो यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस अमीबा की बॉडी के अंदर से फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस जाएंगे, वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद वो उसको यूज कर लेगा, और फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेगा, बॉडी से बाहर फेंक देगा. और ऐसे इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, ठीक है. तो इस वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा है, इस वाले वीडियो में 2 से 3 चीजें पढ़ी है. एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, एक न्यूट्रिशन क्या होता है, और दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद अपन ने होलोजोइक में फर्स्ट एग्जांपल पढ़ना स्टार्ट किया, दैट इज अमीबा, और अमीबा में न्यूट्रिशन ऐसे होता है, ओके. और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपन नया पढ़ने वाले हैं, इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में, डाइजेशन इन ह्यूमंस. ओके, थैंक यू.